नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सैनिटरी नैपकिन को रिसीव करने की प्रोसेस जानेंगे, किस तरह से हमें रिसीव करनी है और हमें जो मिलान करना है वो कहां कहां मिलान करना है। तो वो जो ऑर्डर आता है उससे हमें साला दर्पण पर संख्या मिलान करनी है। तो ऑर्डर आपके सामने यहाँ पर है। ऑर्डर में सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम, ई औषधि आईडी, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, ब्लॉक का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, इस तरह से इन्फॉर्मेशन होती है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी यहाँ पर ऑप्शन होता है। तो इसके अंदर जो संख्या है, जितनी गर्ल्स की यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, वो उस दिन ऑर्डर जनरेट करते टाइम जो साला दर्पण पर संख्या थी उसके हिसाब से ऑर्डर जनरेट होता है। तो हमने यहाँ पर 147 की संख्या दिखाई दे रही है और टोटल बॉक्स और पैकेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल 6 बॉक्स यहाँ पर हैं और कुछ लूज पैकेट भी यहाँ पर हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके 6 बॉक्स आए हैं और उसमें लूज पैकेट भी हैं, या फिर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो उस तरह से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले आते हैं वो देकर चले जाते हैं। तो आपको ये जो ऑर्डर मिला है इसमें 147 गर्ल्स की डिटेल है, यानी कि जो बेनिफिशियरी संख्या है वो 147 है। और 147 के हिसाब से जो टोटल पैकेट हैं नैपकिन के वो 882 यानी 882 नैपकिन के पैकेट हैं। और एक पैकेट के अंदर 6 नैपकिन हैं, सैनिटरी नैपकिन। तो हम इस हिसाब से देखेंगे तो हमारे 5292 टोटल नैपकिन की संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमारे जब स्कूल लॉगिन पर इसे रिसीव करेंगे तो हमें 5292 नैपकिन की संख्या ही लिखनी है। तो आगे हम प्रोसेस चालू करते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर एक बार वापस नोट कर लें कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी हैं वो और साला दर्पण पर टोटल नंबर ऑफ़ बेनिफिशियरी हैं वो दोनों में मिलान होना चाहिए। अगर मिलान नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको जो रिसीव हुई है संख्या उतनी गर्ल्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो नई गर्ल्स एडमिट हुई हैं या जिन्होंने प्रवेश लिया है उनको इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पर स्कूल टैब में। स्कूल टैब के अंदर हम पहुँच चुके हैं और स्कूल टैब में जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमें दिखाई देगा सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन और रिसीव। तो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहले हमें रिसीव डिटेल दिखाई देगी और दूसरा दिखाई देगा नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। तो हमें पहले रिसीव करना होता है और रिसीव करने के बाद में जिस तारीख को रिसीव हुआ उसकी बाद की डेटों में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो हमारे यहाँ पर जो 146 का जो रेशो है उसके हिसाब से 5292 रिसीव हुई हैं, उनको हम इस ऑर्डर नंबर 2324 का पहला ऑर्डर नंबर है, यहाँ पर हम ऑर्डर नंबर पर क्लिक करेंगे। सामने CBO से वेरीफाई हुआ होना चाहिए। अगर अनवेरीफाई आ रहा है तो हम इसे रिसीव नहीं कर सकते। तो वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, हम यहाँ पर जिस डेट को हमारा ऑर्डर रिसीव हुआ है उस डेट को सेलेक्ट करेंगे और उस डेट के दिन हमें कितनी नैपकिन प्राप्त हुई उनकी संख्या यहाँ पर फीड करेंगे। तो हमारे 5292 नैपकिन प्राप्त हुई हैं। तो 5292 को हम जब यहाँ पर फीड करेंगे तो हमारे जो रेड कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेस पेंडिंग क्वांटिटी इन नैपकिन, तो ये जो नैपकिन की संख्या है 5292 यहाँ पर रेड कलर से आ रही है। जब हम इसे सेव करेंगे तो इसके जस्ट ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी इन नैपकिन, जो संख्या में हमने नैपकिन प्राप्त किए उसकी यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जहाँ पर 0 है वहाँ पर ये 5292 आ जाएगा और यहाँ पर 5292 की जगह 0 हो जाएगा। और हमारी डेट जो है 2 सितंबर को हमको प्राप्त हुई है, तो 2 सितंबर की डेट में हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरह से ये हमारी प्रोसेस है रिसीप्ट करने की। तो हमने जो रिसीव किए हैं वो हमारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। रिसीविंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वापस चलते हैं विद्यालय टैब में और डिस्ट्रीब्यूशन पर हम चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पर अब हम जाएंगे तो हमने यहाँ पर 2023-24 के लिए पहला जो ऑर्डर है वो हमने सेलेक्ट किया था और उसी ऑर्डर को अब हम यहाँ पर देखेंगे। 23-24 का पहला शेड्यूल हमारा आ चुका है और 23-24 के पहले शेड्यूल के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ़ नैपकिन्स अभी आपको 0 दिखाई देंगी जब तक हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। लेकिन यहाँ पर टोटल गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 176 है। हमारे 146 से यहाँ पर 176 हो गई है। 30 गर्ल्स एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रही हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट करें
तो हमारी संख्या 5292 से ऊपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें, किस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या फिर जो नए गर्ल्स आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, जो पहले से हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन 5292 नैपकिन से ज़्यादा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पर कई जगह कई साथियों की ये दिक्कत आती है कि उनके नैपकिन ज़्यादा है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन कम हुआ है, तो आप उसे दूसरी डेट के अंदर सेव करेंगे तो आपका वो सेव हो जाएगा। आप डेट चेंज कर लें, एक डेट में आप करते हैं तो वह 36 से अधिक नहीं लेता है, तो आप 36 से अधिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसमें डेट चेंज कर लें, और डेट चेंज करके आप दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपकी जो नैपकिन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आराम से अपना नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।